सच्ची यार, ये फोटो क्लिक होना अच्छे से। मैं एक्टिंग में ना ओवर एक्टिंग नहीं कर सकती। अरे हम बिना इंजेक्शन के साथ उखड़ेगा क्या? जबड़ा नहीं खुला मेरा। मैं ज़्यादा गिला शिकवा नहीं करती, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको अपनी लाइफ पार्टनर। हे गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, लाइफ में मतलब स्वस्थ होना भी चाहिए, खुश होना भी चाहिए, और जितना ही आप मतलब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ पे, अपने गोल पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक भी मेरा जो है थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि गाइज इधर काफ़ी दिनों से मैं डिस्टर्ब हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, थोड़ा सा मतलब कुछ मेडिकल इशू हो गया था मुझे, और मैं काफ़ी परेशान थी, जिसके चलते मतलब बच्चे, घर परिवार, मतलब पूरा सब अस्त व्यस्त हो गया था। क्योंकि घर की रीढ़ जो है एक औरत ही होती है, और अगर वही बीमार पड़ जाती है तो मतलब कुछ संभाले नहीं संभलता है, मतलब सब कुछ फैल सा जाता है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या बच्चों की लाइफ हो, बच्चों की स्टडी हो, घर के काम है, खाना पीना, तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है अपनी हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखें। बट कभी कभी कुछ बीमारियां बिना बुलाए चली आती हैं, कभी कभी हम अनजाने ही उनका शिकार हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी गाइज ऐसा ही कुछ हुआ। पिछले मतलब मैं 15 दिनों से, मतलब 15 दिन हो गए होंगे, मैं पिछले 15 दिनों से बहुत काफ़ी डिस्टर्ब रही हूँ अपनी हेल्थ को लेकर के। हुआ ये था गाइज कि जो है मेरा विजडम टीथ जो है, ये जो होते हैं सबसे लास्ट वाला विजडम टूथ, ये 4 होते हैं, मतलब ऊपर नीचे, तो ये काफ़ी मुझे परेशान कर रहा था। और इसमें मतलब एक मतलब लगातार दर्द बना हुआ था, तो इसमें इन्फेक्शन हो रहा था। हुआ कि मतलब ये 4 कोने जैसे होते हैं विजडम टीथ के, तो इसका जो है एक पार्ट टूट गया था, तो उसके अंदर खाना फंस रहा था। खाना फंसते फंसते उसमें इन्फेक्शन हो गया उस दांत में, तो अब वो मुझे काफ़ी पेन करने लगा। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, मैं जाकर डेंटिस्ट से मिल लेती हूँ। तो मैं गई डेंटिस्ट से मिलने, तो उसके बाद मैंने RCT, जो कि होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है दोस्तों कि मतलब वो आपके दांत की पूरी सफाई करेंगे जड़ से। आपकी जो कैनाल होती है नीचे, रूट होती है, पूरा पूरा 4 कैनाल उसमें अच्छे से साफ करते हैं, और फिर उसमें फिर मसाला भरते हैं, ऊपर से कैप लगाते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए मैं गई, उन्होंने एडवाइस किया कि इसका रूट कैनाल करते हैं। हमने कहा ठीक है। तो उसके लिए मुझे 4 से 5 सिटिंग दी उन्होंने, मतलब 4 से 5 बार मुझे बुलाया, मैं गई। लेकिन 5वें जो है सिटिंग में मुझे ऐसा मतलब प्रॉब्लम होने लगा, जो कि उस दिन मुझे उन्होंने बुलाया था फीलिंग के लिए कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको फील कर देते हैं, सब सही हो गया है। बस सडनली मुझे इतना पेन होने लगा दांत में कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझसे ये दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं इससे पहले कि मैं जो 3-4 बार उनके पास गई थी, तो सिर्फ सफाई होती थी और उसमें भी मतलब पेन होता था। उसके बाद जब मैं घर आती थी तो वो सही हो जाता था, इतना बस सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान ही पेन होता था। तो मैंने सोचा कि अब ये ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक नहीं हुआ। और 5th सिटिंग में मेरा पेन काफ़ी बढ़ गया दोस्तों, काफ़ी बढ़ गया। और फिर जो है मैंने अपने डेंटिस्ट से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे सही एडवाइस दीजिए।
तो उन्होंने बताया कि अब इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे और अच्छा होगा कि अब आप इसको निकाल दीजिए। निकलवाना ही सही है क्योंकि पालने से जो है मर्ज बढ़ेगा। तो फिर गाइज हम लोगों ने मतलब डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं रेडी हो गई। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब इसको निकाल देते हैं, क्योंकि काफी चीजें इफेक्ट हो रही थी दोस्तों। बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं और खाना पीना भी कायदे से नहीं हो पा रहा, मेरी हेल्थ भी डाउन हो रही थी। और प्लस अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकली या मेंटली, तो आपका फोकस उसी की तरफ जाता है, आप दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो। मेरे दिमाग में बस यही चला था दोस्तों कि जैसे तैसे मुझे बस इस दर्द से निजात मिले और मैं अपने बच्चों पर फोकस कर सकूं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और काफी चीजें डिस्टर्ब हो रखी थी। तो सडनली मैंने कहा ठीक है इसको निकाल देते हैं। गाइज मतलब फिर कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और क्योंकि कैनाल ट्रीटमेंट ही इतना ज्यादा टफ था, इतना ज्यादा पेनफुल था वो, मतलब लोकल मतलब एनेस्थीसिया देने के बावजूद यहाँ पे सुन्न का वो लगा देते हैं इंजेक्शन, सुन्न होता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और फिर दांत निकालने के मतलब डर से ही मैं बहुत ज्यादा सहम गई थी कि बाप रे कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत बांधी, हम कहा नहीं मुझे निकलवाना है। और पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा हस्बैंड बाहर पोस्टेड है और उनकी चुनाव ड्यूटी भी लगी हुई थी, तो मैं उनको बुला भी नहीं सकती थी कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है, आ जाओ प्लीज। सच कहूं तो मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था। दोस्तों जब भी मतलब आपके ऊपर मतलब मुझे यहाँ रोना इसलिए आ गया कि जब भी आप सुख या दुख में होते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने हमसफर को याद करते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं मतलब सोच रही हूँ कि काश मेरा लाइफ पार्टनर भी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ होता, बस ऐसा। बट दूर इतना रहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स जैसे मरती सी जा रही हैं इन सब चीजों में। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक हाउसवाइफ और अपने बच्चों की माँ बनकर रह गई हूँ। सब तो मतलब दिनचर्या है, रूटीन है, चलता रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेरा कोरोना का वीडियो भी, अब जब आपने देखा होगा, तो जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी और मेरी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो गई थी, उस दौरान भी मेरे हस्बैंड की ड्यूटी चुनाव में लगी थी। और इस बार भी यही हुआ, मेरे हस्बैंड चुनाव ड्यूटी में थे। फिर भी उनके लिए वर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर हैं भाई, पेशेंट से डॉक्टर हैं, तो और लोगों को भी इनकी जरूरत रहती है। तो मैं ज्यादा गिला शिकवा नहीं करती, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको अपनी लाइफ पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा। मैं जल्दी लाइफ में जो है घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ अगर मैं मुझे रोता देख, मुझे घबराता देख, मेरे बच्चे भी परेशान होंगे। तो मैं अपने आप को बहुत मजबूत रखती हूँ दोस्तों, मैं जल्दी टूटती नहीं हूँ किसी बात से। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया कि मैंने कहा ऐसी बात है, चलिए आओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हो सकता है दांत निकालने के बाद चक्कर वगैरह आए तो मुझे मतलब अकेले घर जाने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर मेरी सिस्टर आई, उसके बाद जो है मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और हमारे जो डेंटिस्ट है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।
काम तो चलता ही रहता है, और ये जिंदगी के पल दोबारा नहीं मिलते हैं दोस्तों। और फीलिंग्स किसी की प्लीज मरने मत दिया करिए। अगर फीलिंग्स मर जाती तो आदमी के अंदर जैसे फील करने की वो उम्मीद नहीं रहती कि मैं अगले से कुछ कहूं तो अगला कुछ मतलब मेरे लिए कुछ करेगा, इसलिए आदमी खुद ही सारे काम कर लेता है। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि मतलब अरे यार तुमने ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया। हो जाता है सब कुछ। जब आपको ये मतलब पता है कि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या मैं अगर अगले से ये बात कहूं तो अगला मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे अगला नहीं करेगा मेरे लिए, तो आप खुद से कर लेते हो। जैसे किसी भी मतलब आप विश्वास ही नहीं करते हो, या तो आपको पता है कि आपको अकेले करना है ये चीजें, तो आप कर ले जाओगे। तो इसी तरह मैं भी जो है अपनी लाइफ में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ दोस्तों, और मैं अपना घर परिवार सब अपने अकेले दम पे चलाती हूँ। बच्चों से लेकर के अपनी पर्सनल लाइफ तक सब मुझे अकेले देखना होता है। और तो बस आपसे यही देखता था आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब मुझे रिलैक्स कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि प्लीज मैम आप घबराइए मत, कैसे कैसे हम प्रोसेस करेंगे उसमें आपको पता नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर काफी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रेशर फील होगा, पेन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, हम लोग एनेस्थीसिया दिए हुए, तो पेन नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं मैम, प्रेशर खूब लगेगा मैम, प्रेशर लगेगा मैम, पता चल रहा है। हाँ मैम कॉन्शियस हो आप। क्या होना, दर्द हो रहा है क्या? हाँ तो आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाय गाइस, ये क्राउन का पार्ट है अपर, ये टुकड़ा जैसे नहीं, ये ऐसे था, ये रूट का ऐसे दिखेगा, ये रूट है। साफ करे, ये देखो फ्यूज रूट है, ये दोनों मिली हुई जैसे नहीं होती है ये। अच्छा इसकी ये क्योंकि पार्टिकल्स में निकला जैसे नहीं, ऐसे टुकड़ा, फिर इसको कट करके काफी निकाला गया है। ये एक पीस में निकलना मुश्किल हो रहा था, सॉरी ये कॉटन ही है, तो ये पार्ट है। इसमें वाइट क्या फीलिंग थी? वो तो फीलिंग हम लोग जो अप्रोच किया था, ट्राई कर रहे थे, बट आज रात भर ना तो कुल्ला करोगे ना थूकोगे, ना तो कुल्ला करोगे ना थूकोगे। मेन चीज में मैम ब्लीडिंग ना हो उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है मैम। थर्ड चीज है मैम, नेक्स्ट 24 आवर्स तक कोई भी कड़ी और गर्म चीज नहीं खाएंगे मैम। हालांकि क्लाइमेट ऐसा मैम, बेटर होगा ठंडा दूध, दही, चाय वाय जो भी कुछ आपको लेना है सादी पीजिए मैम, ठीक है मैम। जो मेडिसिन लिखी थी अभी नेक्स्ट 3 डेज तो कंटिन्यू करोगे मैम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और मुझे यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूं। और आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।